अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ 5-6 खबरें जो हैं बड़ी होने वाली हैं आपके लिए, जो क्या अगर आप दुकान में काम करते हैं किसी भी जगह तो आपको ज़रूरी जान लेना है। और अगर किसी भी तरीके से आप गलत काम कुवैत के अंदर करते हैं तो आप पे 3000 KD तक जुर्माना जो है वो लग सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर आप वो करेंगे तो 3000 KD तक जुर्माना लगेगा। कुछ लोगों के एकामे वगैरह कैंसिल किए गए, वो अभी कुवैत के अंदर हैं या नहीं, या फिर कौन से कुवैत से बाहर हैं, कितने लोगों को कैंसिल किया गया, सभी के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोविड-19 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको सबसे पहले कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जितने भी कैदी जेलों के अंदर कैद हैं उनको वैक्सीन लगाने का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको मालूम है, जेलों के अंदर भी कैदी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो क्या उस देश के भी जो कुवैत के नागरिक हैं वो भी होते हैं, और जो इंडिया के या किसी भी अदर कंट्री के, पाकिस्तान, नेपाल, जितने भी अजनबी लोग कुवैत के अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो उल्लंघन करते हैं तो उनके अंदर जेलों के अंदर डाल दिया जाता है, फिर उनको देश डिपोर्ट किया जाता है उनके। तो ऐसे कैदी भी बहुत सारे हैं, तो उनको वैक्सीन लगाने का सिलसिला जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों को अगर जेल के अंदर हैं तो आपको भी जल्दी ही आपके फ्रेंड को, आपके परिवार वालों को, यानी कि जो भी आपका जेल के अंदर है कुवैत के अंदर, तो उनको वैक्सीन अब लगना शुरू हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, 30 ऐसी दुकानों का जो है चेकिंग वगैरह किया गया, जिसमें कि एक दुकान जो है क्लोज कर दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन करता वहाँ पे पहुँचे लोग और उल्लंघन कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। अगर आप भी किसी भी तरीके से किसी भी दुकान पे कहीं पर भी काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है और आपकी दुकान वगैरह जो है बंद हो सकती है। देखिए, ये अलग अलग तरीके से अचानक से जो है चेकिंग वगैरह शुरू हो जाती है कहीं पर भी, तो आपको हमेशा जो भी कुवैत सरकार ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप जो है इस टेंशन में ना पड़े। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के एकामे को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, 12 जनवरी के बाद में ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी तक टोटल, यानी कि एक महीने के अंदर की बात करते हैं तो 10,880 एकामे कैंसिल किए गए हैं, यानी कि जिनके रिन्यू नहीं हुए। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो कुवैत से बाहर हैं वो 6000 लोग हैं, और जो कुवैत के अंदर है बाकी वो 4880 लोग कुवैत के अंदर ही हैं। तो ये बड़ी एक संख्या है। अगर आप कुवैत के अंदर हैं तो अपना इकामा रिन्यू कराएं। बहुत सारे काफ़ी लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि हम कुवैत से बाहर हैं, क्या अपने इकामे को रिन्यू वगैरह करा सकते हैं क्या या नहीं, चाहे हम कंपनी में हों या फिर किसी भी वीज़ा पे अगर कुवैत से बाहर हैं तो करा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप अपने इकामे को रिन्यू करा सकते हैं। अगर आपका कफिल चाहे, कंपनी चाहे, तो आप अपने ऑनलाइन सिस्टम से इकामा रिन्यू कराएं। जो भी फीस रहेगी वो आपको, आपके कफिल को या आपकी कंपनी को पे करनी होगी, और उसके बाद में जो है कुवैत में आप आराम से एंट्री कर सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। आप चाहे कुवैत में हो या कुवैत से बाहर हैं तो आपके इकामे वगैरह कैंसिल भी हो रहे हैं, तो आप ज़रूर इन चीज़ों पर ध्यान रखें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है जैसे कि 3000 KD का आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसे किसी से भी सेक्सुअल आपके रिलेशन है या किसी भी तरीके से हैरेसमेंट का केस आप पे लगता है, कोई भी किसी भी तरीके से, और वो कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में जाके आप गलत साबित हो जाते हैं, तो आप पर जो है 3000 KD का जो है फाइन लगाया जाएगा और आपको जो है कैद भी सुना दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी उल्टा सीधा काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा और ऐसे कामों से बिल्कुल बचें, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, या फिर किसी भी कंट्री में आप रहते हों, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, किसी भी कंट्री में रहते हो, तो इन गलत कामों से बचते रहें। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर किसी भी तरीके से कोर्ट में अप्रूव हो जाता है तो 3000 KD आप पर फाइन लगेगा और आपको कैद अलग हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है, ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। 356 बोतल जो है शराब की पाई गई हैं एक बंदे के पास में, और जैसे ही उससे पूछताछ वगैरह की जा रही है, आगे पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। लेकिन वो जो शराब उसके पास से पाई गई है, वो शराब जो है जो कुवैत में बनाते हैं लोग, नकली शराब या किसी भी फैक्ट्री में शराब, तो उस तरीके की शराब नहीं है। उसके पास में जो है वो बोतलें बाहर की शराब है। बाहर की शराब आने के बावजूद उस पर कड़ी जो है चेकिंग वगैरह की जा रही है,
और ये पूछा जा रहा है कि उसके पास में ये किस तरीके से शराब आई है, किस तरीके से नहीं, कहाँ से किन लोगों को आगे सप्लाई करने वाला था, किन लोगों को नहीं। तो अगर आप भी इस तरीके का कोई भी काम काज करते हैं तो ध्यान रखें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन इन चीज़ों पर जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, जो भी शराब का कारोबार करते हैं फैक्ट्रियों में आए दिन छापे वगैरह लगते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तार किया जाता है और ज़्यादातर जो लोग हैं उसमें अजनबी लोग काम करते हैं और जिनके पास में इकामा वगैरह, वीज़ा वगैरह कोई भी वैलिड चीज़ नहीं होती है तो उन पर भी काफ़ी ज़्यादा फाइन लगाए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर आपको खास करके ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अलग अलग तरीके, अलग अलग, यानी कि कुवैत गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि आपको कहीं पर भी अभी खेमे नहीं लगाने हैं और फिर भी लोग उसके बावजूद भी जो है खेमे वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं। तो आपको कहीं पर भी खेमे, जो टेंट वगैरह होते हैं वो नहीं लगाने हैं, गवर्नमेंट उनको ढा रही है और उनको हटा रही है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है सालून, बार्बर की दुकानें, यानी कि जो बाल कटिंग की दुकानें बंद होने के बावजूद जो है अभी बाल कटिंग के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 10 KD जो होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं बाल कटिंग वाले, तो 10 KD वो अभी जो है प्राइस कर रखे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी। अगर आपको होम डिलीवरी किसी भी बंदे को बुलाना है तो 10 KD आपका जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ख़ास करके अगर आप एक कुवैत में काम करने के लिए गए हैं तो ये सारे काम तो आप खुद ही कर लेंगे और किसी भी तरीके से अगर कहीं पर भी बुलाते हैं तो ये 10 KD आपको देना होंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के लॉकडाउन के हवाले से आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर लॉकडाउन का सिलसिला अभी भी चालू है और सिलसिला ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके हवाले से एक अपडेट ये निकल कर आई है कि अब लॉकडाउन के हवाले से जो भी लोग मांग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि अभी जो है 12 यानी कि 22 फरवरी के बाद या 21 फरवरी के बाद में लॉकडाउन 1-2 हफ्ता का और लगाया जाए। तो अभी इस पे बताया कुवैत गवर्नमेंट ने कि अभी इस फैसले को 1 वीक के बाद में लिया जाएगा। तो हो सकता है अगर केसेस जो है कम रहे तो ज़रूर इस फैसले को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन अगर केसेस ज़्यादा आते रहे तो ज़रूर लॉकडाउन का फैसला ले लिया जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कोविड-19 के हवाले से पिछले 24 घंटे की क्या रिपोर्ट है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नए केसेस की। तो 851 नए केसेस आए हैं। अगर बात करें कल के मुकाबले, तो कल के मुकाबले इंशाल्लाह केसेस में गिरावट जो है वो नज़र आ रही है। लगभग 100 केसेस के करीब जो है वो गिरावट नज़र आई है। 1,76,903 टोटल केसेस हो चुके हैं। 6 बंदों की मौत हुई है। 998 की टोटल मौत हो चुकी है। 717 जो है रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 1,65,254 की हो चुकी है। 9,119 जो है टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 16,60,456 हो चुके हैं। और अभी भी जो सीरियस केस हैं वो हैं आपके 10,651। अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 10,651 और जो सीरियस केस हैं वो हैं 129। बात करते हैं सीरियस केसेस की। तो सीरियस केसेस में जो है इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे कि कल की अपडेट में देखेंगे तो लगभग 120 के करीब थे, लेकिन अभी 129 के करीब पहुंच गए। तो ये जो है 8-10 केसेस जो है सीरियस हो चुके हैं। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, जो भी कुवैत सरकार ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं तो उनको बाखूबी फॉलो करते रहें और लोगों से फॉलो कराते रहें। चाहे दुकान में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई भी काम काज करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।